अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करनी है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो पूरे मुल्क में सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद फिर खासतौर पर सिंध में जो वाकयात रूनुमा हुए, उसके बाद फिर सूबाई हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने एमपीओ के तहत जो कारकुनान है, जो पीटीआई के कारकुनान है, रहनुमा है और लीडरान है, उनके खिलाफ कार्रवाई तेज की हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक गुज़श्ता 4 दिनों में 29 मुकदमात, जिसमें इंसदादी दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हैं, दर्ज कर लिए गए हैं और कई कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। कुछ को जिनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था, उनकी अदालतों से जमानतें भी हो गई हैं, उनको अदालतों में रिलीज भी किया है। इसके अलावा बड़ी तादाद में जो क्यादत है जो पीटीआई सिंध की, वो रूपोश भी है गिरफ्तारी से बचने के लिए। लेकिन एक और मामला क्या है सूबाई हुकूमत में, जिसमें एमपीओ के तहत 1 महीने के लिए नजरबंदी का फैसला किया है और नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया। उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। दूसरा दफा 144 नाफिज है, यानी कि 4 से ज्यादा अफराद या 4 अफराद भी किसी भी मकाम पर जमा नहीं हो सकते। लेकिन वो मामला जो है हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शायद ये जो दफा 144 है वो नाफिज किया गया है, क्योंकि दफा 144 का इतलाक दूसरी जगहों पर नहीं हो रहा। क्योंकि आज के रोज, यानी कि इस वक्त भी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दफा 144 का इतलाक है, नाफिज हो चुका है। 4 से ज्यादा अफराद जो है वो जमा नहीं हो सकते। लेकिन टावर के ऊपर आज आई चंद्रीगढ़ रोड के ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने कराची के अवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए जलसा मुनक्किद किया है, जलसे का इनेकाद किया है। और जलसे की वजह से जो है वो जो टावर के मकाम पर रेड लाइन मंसूबे का जो एक बस स्टॉप था, उसको भी मुंतकिल किया गया है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं, तो आप हैरान होंगे कि यानी कि एक तरफ दफा 144 नाफिज है और दूसरी तरफ जो है पीटीआई तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा भी कर रही है और उसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत, मेरे ख्याल में बिलाल भुट्टो जरदारी साहब भी और दीगर क़यादत वहां पर जलसे से भरपूर किस्म का खिताब भी करेगी और कराची के अवाम का शुक्रिया अदा करेगी। और इसी तरह इस्लामाबाद में भी सूरत हाल देखने में आ रही है। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है और जो कारकुनान या एहतिजाजी या मुश्तिल अफराद जमा होते हैं तो उनके खिलाफ भरपूर किस्म की कार्रवाई जारी है। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान किया है। अब देखना यह है कि उस धरने में जो लोग शामिल होंगे, क्या उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, या उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके ऊपर शेल बरसाए जाएंगे, या वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने न सिर्फ ऐलान किया है बल्कि भरपूर किस्म की उन्होंने धमकी भी लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर न सिर्फ धरना दिया जाएगा बल्कि ईंट का जवाब ईंट से, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से, मुक्के का जवाब मुक्के से दिया जाएगा। और उसके अलावा उन्होंने एक गाइडलाइन भी अपने कारकुनान के लिए जारी की है कि जब आप आएंगे तो क्या क्या साथ लेके आएंगे। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है सिंध में खासतौर पर, वो उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। दूसरा, एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से भी ऐलान किया गया है कि पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए बाकायदा तौर पर एक रैली निकाली जाएगी। जो हालिया दिनों में पाक फौज के साथ या पाक फौज के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई है, उस तनाजुर में इजहार यकजहती किया जाएगा। उसमें जो मरकजी क़यादत है पाकिस्तान, एमक्यूएम पाकिस्तान की, वो शामिल होगी, गवर्नर साहब भी शामिल होंगे। तो ये आज भी हमने देखा कि एक सीवी के मकाम पर बाकायदा तौर पर रैली निकाली भी गई थी और एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी ये ऐलान किया है कि पाक फौज के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई है उस के खिलाफ बाकायदा तौर पर जो है एक रैली निकाली जाएगी और उनको बावर कराया जाएगा कि पाक फौज के खिलाफ जो है किसी किस्म की जो जबान है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है एमपीओ के तहत, उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं, जिसमें नोटिफिकेशन के मुताबिक बताया गया कि सरकारी व निजी इदारों पर हमलों और तोड़ फोड़, तशद्दुद और जलाओ घिराव के इल्जाम में हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों को एमपीओ के तहत बंद करने का फैसला किया गया है। महकमा दाखिला सिंध ने जलाओ घिराव के इल्जाम में गिरफ्तार के खिलाफ जो एमपीओ के तहत 1 महीने में नजरबंदी की जाएगी। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि कराची में जलाओ घिराव के इल्जाम में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के कारकुनान को लाड़काना, सक्खर, जैकोबाद और खैरपुर की जेल में रखा जाएगा। यानी कि जो कराची में गिरफ्तार किए गए हैं उनको इंटीरियर सिंध की जेलों में उनको रखा जाएगा। जराये का यह भी दावा है कि कराची में पीटीआई के एहतजाज
के दौरान जो गिरफ्तार होने वाले अफराद है उनकी तादाद तकरीबन 400 से तजावुज कर चुकी है और महकमा दाखिला की जानिब से 263 अफराद को एमपीओ के तहत जो है वो बंद किया जाएगा। ये भी जराये की जानिब से दावा किया गया है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज की आड़ में अफगान बशिंदों ने भी लूट मार की है, जलाओ गिराव किया है और तशद्दुद के वाकयात में उन्होंने हिस्सा लिया है। एमपीओ के तहत जो नजरबंद किए जा रहे हैं उनमें अफगान बशिंदे भी शामिल है। दूसरी तरफ जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि कराची में एहतजाज के दौरान जो मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज किए गए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 29 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट में जो दर्ज किए गए मुकदमात हैं उसमें दहशतगर्दी की दफात शामिल है और ये इन मुकदमात की जो तादाद है वो 4 है। इसके अलावा दर्जशुदा मुकदमात में अहम रहनुमाओं और कारकुनों को नामजद किया गया है जिसमें तहरीक इंसाफ के एमपीएस, एमएनएस और इसके अलावा दीगर जो है उनको नजरबंद भी किया जाएगा। और उसके बाद फिर ये भी बताया गया जिस तरह जो स्पेशल यूनिट्स हैं पुलिस के उनको टास्क भी दिया गया है कि इन रहनुमाओं और गिरफ्तारों को जो इन रहनुमाओं को और कारकुनों को जो कि मतलूब है पुलिस को या सेना हुकूमत को, महकमा दाखिला को, उनको जो है बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया जाए उसका बाकायदा तौर पर टास्क दिया गया है और आला अफसरान ने मतलब अफराद को देखते ही गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। और उसके बाद फिर चूंकि जो सूरत हाल चल रही है नर्सरी के मकाम पर पाकिस्तान इसका जो पीटीआई का इंसाफ हाउस है और वहां पर जो है वो कई दिन से हम देख रहे हैं यानी कि आज तकरीबन 5वां-6वां रोज है पुलिस की भारी नफरी तैनात है और अतराफ की जाने वाले रास्ते हैं वहां पर खारदार तारे लगाकर बंद किए गए हैं और मोबाइल की रेंजेस की और उसके बाद फिर पुलिस की जो है वो भारी नफरी भी वहां तैनात है। और उसके बाद फिर पुलिस और रेंजर्स ये मुख्तलिफ मकाम पर शारा फैसल के ऊपर खासतौर पर गश्त भी करती हुई नजर आती है। इसके अलावा जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं 8 मुकदमा ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में और 5 मुकदमा थाना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट सिटी में दर्ज किए गए हैं। 2 मुकदमा केमाड़ी, 1 मलीर, 2 कुरंगी में दर्ज किए गए हैं। 3 मुकदमा साउथ और 3 वेस्ट में जो है वो दर्ज हुए। दहशतगर्दी की दफात के तहत जो दर्ज होने वाले 3 मुकदमा हैं उनकी वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, इसके अलावा 1 मुकदमा जो है दहशतगर्दी की दफात के तहत डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में भी दर्ज किया गया है। अच्छा, अब जो सूरत हाल है मैं आपको बता रहा था कि एक तो इस तरह की कार्रवाई है, दूसरा पीपल्स पार्टी जो है बाकायदा तौर पर चूंकि भारी मार्जिन के साथ 100 से ज्यादा उन्होंने बलदियाती निशिस्तें हासिल की हैं और उसके बाद फिर आज जो है वो शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने जलसे का जो है वो रखा है चंद्रिका रोड पर। और आप फुटेज में भी देख रहे होंगे कि जो शहर के दीगर इलाकों से चूंकि ज्यादातर जो दफातर हैं चाहे सरकारी हैं या उसके बाद फिर प्राइवेट दफातर हैं वो ज्यादा जो है वो है खासतौर पर आई चंद्रिका रोड के ऊपर टावर से फिर आगे बाद में भी जो दफातर है वहां पर भी मलीर से या दीगर इलाकों से जो शारा फैसल जाने वाली जो रेड लाइन की बसें वहां पर आकर रुकती हैं। लेकिन उसके बाद फिर चूंकि वहां पर जलसा हो रहा है तो इसलिए वो रास्ते सारे बंद कर दिए गए हैं। तो फिर गवर्नर हाउस के सामने इन बसों को रोक लिया गया है। अब उसके बाद फिर जो टावर आने वाले लोग हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना है क्योंकि पीपल्स पार्टी शुक्रिया का जलसा कर रही है तो इसलिए उनको काफी मुश्किलात है। दूसरी तरफ जो मेयर कराची कौन होगा उसके लिए कानून साजी भी की जा रही है क्योंकि असेंबली में एमपीओ के तहत गिरफ्तारी का भी खर्चा है, मुकदमात में भी नामजद है, चाहे अपोजिशन लीडर हलीमा दिल शेख साहब हैं या उसके बाद फिर दीगर जो तकरीर करने वाले या इस करारदाद की मुखालफत करने वाले जो कि कानून साजी की गई है कि आपने अगर कोई चेयरमैन या काउंसलर या किसी भी नशिस्त पे जो वो नहीं भी जीते, इलेक्शन में हिस्सा नहीं भी लिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मेयर बनाया जा सकता है। इस तरह की कानून साजी की गई है असेंबली में। इस कानून की मुखालफत करने वाला कोई नहीं था असेंबली में, ना अपोजिशन लीडर हलीमा दिल शेख साहब थे, ना कोई और पीटीआई का लीडर था क्योंकि उनको तो जान के लाले पड़े हुए हैं। काफी दिन से उनके घरों पर छापे पड़े रहे हैं और उनको गिरफ्तारी का खर्चा है तो वो रूपोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त भी कहीं ट्वीट और कहीं उनकी स्टेटमेंट्स की वीडियो नजर जरूर आ जाती है लेकिन वो अपने घरों पर नहीं है, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं जो इतलात हैं और उनको जो है वो गिरफ्तारी का किसी टाइम भी खर्चा है क्योंकि टास्क दिया गया है कि इनको जो मतलब है उनको जो है वो नजरबंद किया जाएगा। तो इस तनाजुर में एक बाकायदा तौर पर कानून साजी करके जो है वो एक अमल भी किया गया है कि अब वो मेयर भी बन जाएगा। जो जराए दावा कर रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब की एक राह जो है वो हमवार की गई है कि उनको मेयर कराची बनाया जाएगा, चाहे वो इंतखाब में उन्होंने हिस्सा लिया है या नहीं लिया, लेकिन वो उनकी राह हमवार कर दी गई है। बाकी
पाक फौज के दरमियान जो इख्तलाफात की खबरें थी, ज़ेर गर्दिश थी, उसका भी उन्होंने जवाब दिया है। ईएसपीआर ने कहा है ना तो मार्शल लगाया जा रहा है और ना ही किसी अफसर ने इस्तीफा दिया है और ना ही उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। आर्मी चीफ जो है वो जमहूरियत पसंद है, पूरी फौज भी उनकी जो सोच है उसकी हिमायत करती है। मार्शल का सवाल ही नहीं पैदा होता और जो इस तरह की खबरें फैलाने वाले हैं वो मनगढ़ंत और झूठी खबरें फैला रहे हैं, उनकी बातों पर जो है कान ना धरे जाएं। बाकी जो है वफाकी हुकूमत इस मामले में काफी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, उसके बाद फिर जो दीगर अदालतों के यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात है इमरान खान की जमानत और उसके अलावा जो गिरफ्तारी के हवाले से, उस पर जो है काफी नाला दिखाई देते हैं। अच्छा, यहाँ पर सिंध में एक तरफ मैं आपके सामने रखता जाऊं कि सिंध में एक तो एमपीओ के तहत कारकुनान को और रहनुमाओं को बंद करने का फैसला किया गया, उसके बाकायदा तौर पर नोटिस भी जारी किया गया है, नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। दूसरी तरफ तकरीबन कोई 17 या 20 के करीब खवातीन को एमपीओ के तहत बंद किया गया था लाहौर में। तो लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया है और नजरबंदी को कलअदम करार दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशि समेत दीगर जो पीटीआई की जो खवातीन हैं उनको उन्होंने बाकायदा तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है और उसके बाद उन्होंने जो फैसला किया है उसकी तफसीलात के जो चीदा पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, जो कि चीजें सामने जो आई हैं। उसमें जो अदालत है लाहौर की, उसमें जस्टिस सफदर सलीम जो है उन्होंने दरखास्तों पर फैसला जारी किया और नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से जवाब तलब किया है। अदालत ने जो पीटीआई के 17 खवातीन जो कि रहनुमा थी, एमपीएस भी हैं और दीगर सरकर्दा रहनुमा हैं, उनकी नजरबंदी का जो नोटिस था, जो नोटिफिकेशन था, उसको मुअत्तल किया है और उसके बाद फिर नोटिस जारी करते हुए समाअत पर जवाब तलब किया है और फरीकैन को कहा है कि वो तफसीली तौर पर जवाब जमा कराएं कि इनको नजरबंद क्यों किया है और नजरबंदी को कलअदम करार देते हुए यानी कि नजरबंदी के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करार देते हुए इन खवातीन को अदालत ने रिहा करने का भी हुक्म दिया है। मजीद बहुत सारी तफसीलात हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोस में आपके सामने जरूर रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का, हमारे इदारों का, हमारी जो भी आवाम है उनका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।